आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट और उनकी इंस्पायरिंग सक्सेस के बारे में। वो कहते हैं ना कि लूजर्स और विनर्स में इतना सा फर्क होता है कि लूजर्स शोर मचा के अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन विनर्स अपना जवाब अपने काम के थ्रू देते हैं, क्योंकि उनका काम जितना शोर मचाता है वो हेटर्स का मुंह अपने आप ही बंद कर देता है। और ऐसी ही स्टोरी है आलिया भट्ट। तो बेसिकली आलिया भट्ट, जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग बॉलीवुड से की करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज थी, और आलिया भट्ट को उनकी एक्टिंग के लिए बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला। लेकिन आलिया भट्ट एक जिद्दी लड़की जिसको दुनिया से डील करना आता है, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करी, अपनी एक्टिंग पे काम किया। बहुत जगह पे उनको ट्रोल किया गया उनकी जनरल नॉलेज के लिए, उनके बचपने के लिए, लेकिन आलिया भट्ट कहाँ रुकने वाली थी। आलिया भट्ट जहाँ क्रिटिसिज्म मिलता, शांत रह के बस अपने काम पे ध्यान देती, अपनी जो कमियां हैं उसको ओवरकम करने के लिए उस पे काम करती। शुरू में आलिया भट्ट को बेसिक मूवीज मिल रही थी, जैसे हमटी शर्मा की दुल्हनिया, या फिर टू स्टेट्स, या फिर कपूर एंड सन्स। लेकिन अभी तक उनकी ट्रोलिंग बरकरार थी, उनका मजाक मीडिया में उड़ाया ही जाता था। इसी ड्यूरेशन में कुछ महान सेलिब्रिटी जिनकी दिमाग शायद अपने घुटने पे है, उन्होंने बॉलीवुड को एक नए वर्ड से संबोधित किया, नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म वर्ड आज से 3-4 साल पहले शायद ही किसी को पता था, लेकिन ये वर्ड इतना उछाला गया कि आज की डेट में नेपोटिज्म इज इक्वल टू बॉलीवुड। जबकि नेपोटिज्म का रियल मीनिंग आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मिलेगा वंशवाद, परिवारवाद। लेकिन क्या ये सच है कि खाली बॉलीवुड में ही नेपोटिज्म है? नहीं, तो इसका कोई फैक्ट ही नहीं है, बस एक थ्योरी के ऊपर पूरी दुनिया चलती जाती है। तो इस वर्ड से अटैक किया गया आलिया भट्ट को। अब एक विनिंग एटीट्यूड ये होता है कि चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, कई लोग प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक देते हैं, वहीं आलिया एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ ये समझ गई कि उन्हें अगर बॉलीवुड में इस नेपोटिज्म वर्ड को अपने से अलग करना है, जो कि लग ही गया है, तो उनको अपने काम से करना पड़े। और वहां पे उन्होंने जनरल मूवीज को छोड़ के अच्छी स्क्रिप्ट चूज करने पे काम किया, भले ही कम मूवीज की। तो इन कुछ मूवीज में उन्होंने उड़ता पंजाब, राजी, डियर जिंदगी और हाईवे ऐसी वुमेन सेंट्रिक मूवीज करके ये प्रूव करके दिखा दिया कि डिस्पाइट ऑफ व्हाट एवर पीपल से, नोबडी कैन डाउट आलियाज एक्टिंग। उन्होंने कुछ इस तरीके के इमोशंस मूवीज में प्रेजेंट किए जो कि साफ दिखाई देता है कि कितनी एफर्ट उन्होंने अपने एक्टिंग में डाले हैं। अपने टैलेंट को इस तरीके से क्राफ्ट किया है कि कोई भी सामने आ जाए, लेकिन आलिया भट्ट की स्क्रीन प्रेजेंस को लेने से कोई छोड़ नहीं सकता। और यही बात दिखाई दी गली बॉय में। दैट इज द पावर ऑफ आलियाज वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हर एक्टिंग। यहाँ पे जाके आलिया को एक रिकॉग्नाइजेशन मिली, लोग उनको पसंद करने लगे। लेकिन आलिया भट्ट को क्या मालूम था, ये प्रॉब्लम्स तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी तो असली हेट उनको मिलना बाकी। तो साल था 2020, और यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई। और उसके बाद तो जानो सारे स्टार किड्स पे माइंडलेसली एक ऐसा अटैक हुआ कि कुछ लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। और इसी टाइम पे रिलीज होने वाली थी आलिया भट्ट की मूवी सड़क 2, और सड़क 2 को इतना हेट मिला कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया दुनिया की सबसे ज्यादा डिसलाइक होने वाली वीडियो का, जब उसका ट्रेलर यूट्यूब पे लॉन्च हुआ। अब आप इमेजिन करो कि आपने इतने साल मेहनत करके किसी तरीके से एक नाम कमाया है, और वो एक नाम एक बेसलेस एलिगेशन जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई प्रूफ साबित नहीं हुआ, उसकी वजह से टारगेट करने लगे। जो आपने किया ही नहीं उसकी वजह से आपको इतना हेट मिलने लगे, तो क्या वो ले पाएंगे आप? स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा भी उस सिचुएशन में वीक बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आलिया भट्ट की टाइगरस स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने सोच लिया कि अगर जवाब दिया जा सकता है तो काम से। अगर आप दिल के साफ होते हो और अच्छे होते हो ना, तो भगवान आपका साथ हमेशा देता है। और कुछ ऐसा ही आलिया भट्ट के साथ हुआ जब संजय लीला बंसाली ने अप्रोच किया आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए, और वहां पे आलिया भट्ट को अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना था। आलिया भट्ट खुद डाउटफुल थी, क्योंकि जहां एक तरफ वो
पर्सनल एंजाइटी इश्यूज से गुजर रही थी, वहां दूसरी तरफ उनके ऊपर पूरी दुनिया एक इल्जाम लगा रही। लेकिन ऐसे में आलिया भट्ट या तो अपना टाइम इन सब हेटफुल न्यूज को कंज्यूम करने में लगा देती या फिर अपने काम पे ध्यान देती, क्योंकि कर्मा इज द बिगेस्ट धर्मा। आलिया ने कुछ इस तरीके से गंगूबाई के कैरेक्टर को अपनाया और ये कॉन्विक्शन और ये डेडिकेशन गंगूबाई जब भी आप देखते हैं तो आपको नजर आता है। और इसी हिम्मत की दाद देते हुए आलिया भट्ट इंस्पिरेशनल बन गई, खासकर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस की। तो जहाँ पे एक तरफ उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा थे, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ हेट करने वाले भी बहुत ज्यादा थे कि लोगों ने गंगूबाई को IMDb पे जाके फेक अकाउंट के थ्रू 1 से 3 स्टार तक की रेटिंग दे दी, बिना मूवी को देखे, बस एक ब्लाइंडलेस अंधेपन में। लेकिन एक कहते हैं ना, आर्ट सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं पहुंचता, उसकी गूंज इतनी बड़ी होती है कोई भी उसको रोक नहीं सकता। और धीरे धीरे करके गंगूबाई रियल ऑडियंस ने देखनी शुरू की, तो उन्होंने IMDb पे ऑनेस्ट रिव्यूज दिए और वो रेटिंग एकदम से उठ के 7 to 8 तक पहुंच गई। आलिया भट्ट की पॉपुलैरिटी इसी बात से लगाई जा सकती है कि RRR में एक कैमियो रोल में आलिया भट्ट को SS राजामौली ने सिर्फ इसलिए साइन किया है क्योंकि इनकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो गाइस, कहते हैं कि चैलेंजेस तो लाइफ में हमेशा आते ही रहेंगे और हर किसी की लाइफ का चैलेंज एक अलग चैलेंज होता है। कुछ लोग चैलेंज के सामने घुटने टेक देते हैं और कुछ लोग चैलेंज का जवाब सिर्फ अपने काम से देते हैं। एंड इट इज नो डाउट कि आलिया भट्ट इज द नेक्स्ट लीडिंग लेडी ऑफ बॉलीवुड एंड इंडियन सिनेमा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।